नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिसोसिएटिव अमनेसिया के बारे में। दोस्तों, अमनेसिया मतलब भूलने की बीमारी होती है और डिसोसिएशन मतलब होता है कि डिसोसिएट मतलब हम वर्तमान की स्थिति से अलग हो गए। और ये सिचुएशन तब होती है जब हमारे जीवन में कोई तनावपूर्ण घटना, तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है। उसके बाद हम भूलना स्टार्ट कर देते हैं। ये भूलना जो डेली रूटीन के भूलना होता है उससे ये अलग होता है, क्योंकि जैसे ही कोई तनावपूर्ण स्थिति होती है तो कई बार व्यक्ति उस तनावपूर्ण स्थिति को भूल जाना चाहता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी का ब्रेकअप हुआ, तो ब्रेकअप होने के बाद जैसे अगर किसी को ये लग रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ, तो क्या बोलता है कि हम सारी चीजें हम भूल जाना चाहते हैं। और वो एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जिसे बोलते हैं रिग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म। अब वो भूल जाना चाहता है, उसके दिमाग पे इतना दबाव पड़ता है कि वो सचमुच में भूल जाता है। और उसका बिहेवियर कई बार वो बच्चे के समान हो जाता है, क्योंकि वो अब रियल लाइफ में वो एक्चुअल जिसका बिहेवियर होना चाहिए वैसा वो नहीं कर पा रहा है। ये किसी भी कारण से हो सकता है। जो इवेंट हुआ, अगर वो इमोशनली बहुत इफेक्टेड हुआ, जो इमोशन का जो दबाव है उसपे बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो भी चीजें वो भूल सकता है। जैसे जो ब्रेन है वो डिफेंस मैकेनिज्म को अपना रहा है। या अगर कोई अन्य घटना है जो इसके ऊपर बहुत दबाव डाल रही है, फिर भी चीजें भूल जाएगा। अगर कोई सेक्सुअलिटी का एंगल है तब भी वो भूल जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे दो कपल हैं और उसमें अगर लड़की ये सोच रही है कि नहीं, हम सेक्सुअली इंटीमेट तब होंगे, रिलेशन तब बनाएंगे जब हमारी शादी हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों साथ में रह रहे हैं और दोनों को एकदम ये पूर्ण विश्वास हो गया कि हम शादी कर ही लेंगे और वहां पर रिलेशन मेंटेन हो गया, तो और बाद में क्या है कि लड़का ये कह रहा है कि अब मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ? अब लड़की को ये लग रहा है कि हमारे साथ धोखा हो गया, हम तो बाद में करना चाह रहे थे, ये सारी चीजें हम शादी के पहले चाह ही नहीं रहे थे। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम इस सिचुएशन को ही भूल जाना चाहते हैं। तो होता क्या है कि वो इस उस इवेंट को, उस घटना को ही भूल जाना चाहता है। तो भूलना ये क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म है। और वो सचमुच में चीजों को भूल जाता है। एंगल वायलेंट का भी हो सकता है। वायलेंट कारण भी लोग क्या होते हैं, वो चाहते ही नहीं कि ये घटना हमें बार बार याद आए, क्योंकि अगर जितनी बार घटना याद आएगी उतनी बार उन्हें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, बहुत तकलीफ होती है। कोई एंगर का एंगल है, वो भी अगर भूलना चाहते हैं तो क्या होता है, इतना ज्यादा दबाव पड़ता है दिमाग पे कि वो चीजें सचमुच में भूल जाते हैं। और अगर किसी को ये भूलने की बीमारी है और अगर से घर वाले लेके चले जाते हैं जांच कराने के लिए, तो जांचें क्या आएंगी, वो नॉर्मल आती है। चाहे वो सीटी स्कैन करा लें, एमआरआई करा लें, जांचों में कुछ भी नहीं आता। अगर आप जांच करा रहे हैं, जांच में कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये कोई फिजिकल बीमारी नहीं, मेंटल बीमारी है। हालांकि इसमें जो सिम्टम्स हैं वो तो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो फिजिकली प्रेजेंट हो रहे हैं, लेकिन इसका जो कॉज है, जिसका रूट कॉज है, वो मनोवैज्ञानिक, वो साइकोलॉजिकल है। तो मोटा मोटा आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर आप जांचें कराने गए और जांचें नॉर्मल है, तो आप समझ सकते हैं क्या ये मेंटल इलनेस है। यहाँ पे जरूरत होती है काउंसलिंग और साइकोथेरेपी की। तो आप विजिट कर सकते हैं साइकोलॉजिस्ट पर, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि आपके यहाँ साइकोलॉजिस्ट कौन है, मनोवैज्ञानिक कौन है, ताकि आप काउंसलिंग से, साइकोथेरेपी से आप ट्रीटमेंट ले सके। क्योंकि जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है वो साइकोथेरेपी काउंसलिंग होता है। क्योंकि होता क्या है कि मन में चीजें वो दबी हुई हैं, और जब तक वो चीजें वो बाहर नहीं निकालेगा, जब तक अपनी बातें कह नहीं देगा, तब तक क्या होगा, प्रॉब्लम वो बनी रहेगी। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपकी फैमिली में कभी न कभी आपने ऐसा देखा होगा कि अगर किसी कोई फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप गुस्सा है कुछ समय के लिए, कि उसने आपके बारे में ऐसा क्यों बोला, कोई भी चीज आपके मन में जो भी भरी हुई है, अगर आप उसे वो बातें शेयर कर लेते हैं, तो आपके मन में जितनी भड़ास थी क्या हुई, वो आपने बाहर निकाल दिया। तो अब क्या हो गए, नॉर्मल हो गए। जैसे लोग कहते हैं ना कि हाँ, मन की जितनी बातें हैं आप शेयर करो, शेयर करने से क्या हो जाएगा, आपका मन हल्का हो जाएगा। तो वही चीजें यहाँ भी हैं, जो कि उसकी जो भी इमोशन है,
उसके जैसे भी हालात थे जिससे वो भाग जाना चाहता है, जिससे दूर हो जाना चाहता है, अगर वो बातें वो शेयर कर ले जाता है, अगर वो बातें किसी से कह दे रहा है, इमोशन सारे अपने बाहर निकाल दे रहा है, फिर क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। तो काउंसलिंग में क्या होता है, यही चीजें होती, साइकोथेरेपी में वही चीजें होती हैं कि उनको नॉर्मल होना सिखाया जाता है। अगर इसके बाद जरूरत होती है तो आप साइकियाट्रिस्ट से आप दवा भी ले सकते हैं। अगर दोनों कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो आप बहुत जल्द इस बीमारी से आप बाहर आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो आपके बहुत काम आया होगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।